Hello guys, welcome to the review of Tere Ishq Mein, an intense fiery story. I loved it. I actually did not try to gain more knowledge about the movie before I went there on the theater. I just sat without any knowledge, with zero knowledge. I was just trying to understand. Initially, I was waiting when the story is going to unfold, but the story kept its grip like tight with the audience and with every screen sequence and every play. I loved it. Kriti Sanan played a character which kind of played in the best way, I would say. I was very, it was a delightful, kind of a presence that I felt when I saw Kriti Sanan. She beautifully portrayed Mukti and the name Mukti. Oh God. It was good. Dhanush at the other side, okay, in his walk, in his way, somewhere that South touch was coming. But yeah, it's fine because they did not. Make it like he's a desi Indian, I mean, North Indian guy. He was a South Indian guy. So, yeah, I mean, they shown a very beautiful portray of a raging love. आग लगा देने वाला प्यार जो होता है ना, प्यार में सब जला दूंगा वो फिल्मों में ही होता है ऑल दो. बट शंकर इज़ अ कैरेक्टर जो कि एक काइंड ऑफ इन रियल लाइफ ऑल्सो आप देख सकते हो. शंकर जैसे बहुत घूमते हैं बट हर किसी को मुक्ति मिल जाए तो ज़रूरी नहीं. तो या बहुत सारे डायलॉग्स थे फिल्म के, बहुत अच्छे लगे. फिल्म ड्रैग नहीं हो रही थी, फिल्म चलती जा रही थी एंड अच्छा लगा. इंटरवल तक बहुत अमेजिंग था, एक एक मोमेंट ज़रूरी था. मैं बता रही हूँ इंटरवल के बाद ना कहानी थोड़ी प्रेजेंट में ज़्यादा होती है, बैक भी जाती है बट फिर प्रेजेंट में भी आ जाती है. बट जो क्लाइमैक्स तरफ सीक्वेंस आया ना, क्लाइमैक्स में मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा क्योटिक फीलिंग आ रहा था. इंटेंस फीलिंग तो इंटेंस है थोड़ा सा, बट थोड़ा क्योटिक सीक्वेंस हो जा रहा था मेरे हिसाब से. बिकॉज एट द सेम टाइम ना 3-4 चीज़ें हो रही थी एंड एज अ ऑडियंस ना आप थोड़ा टैकल करना पड़ेगा आपको विथ एवरी सीक्वेंस. ना ऐसा होगा कि हाँ अच्छा अब ऐसा हो रहा है, ऐसा उसने किया एंड ऑल दैट. थोड़ा सा बेटर हो सकता था काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगा. एंड एक सेटिस्फैक्शन फीलिंग कहीं ना कहीं नहीं आई एट द क्लाइमैक्स, आई वुड से. फिल्म बहुत मज़ेदार है, आई एम टेलिंग यू. बस जैसे लगा कि कहीं ना कहीं ये जो अनकहे चीज़ें होती हैं ना, अनसुने अनकहे चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं मतलब वही है. मतलब कैसे समझाऊँ, मुझे आई एम वेरी मच काइंड ऑफ feeling complicated in my brain about explaining the climax with you guys. But there was this price who said, कि तुम्हें मुक्ति यहाँ भी नहीं मिलेगी और वहाँ भी नहीं मिलेगी. तो या दैट्स व्हाट हैपेंड. एंड देखो फिल्म में बहुत डेप्थ थी बट क्लाइमैक्स में वो डेप्थ नहीं ला पा रहे थे कहीं ना कहीं. एंड बहुत अच्छी कहानी, आई एम टेलिंग यू. देखो दो कहानियों में ना कंपैरिजन अभी हो सकता है, एक है सयारा, एक है तेरे इश्क में. तो तेरे इश्क में इज़ अ वेरी इंटेंस लव स्टोरी, वेयर इज सयारा इज़ अ स्टोरी विच वॉज मोर लाइक ब्रिंगिंग अप दैट प्योर ट्रू लव इमोशन टूवर्ड्स योर पार्टनर. एंड वो एक अच्छा सा लव स्टोरी है, इनोसेंस है उस स्टोरी में, उस कहानी में, जो कि तेरे इश्क में नहीं है. तेरे इश्क में इट्स जस्ट रेज, so much of rage, so much of intensity. and मुझे अजीब लगा कि मुक्ति क्या कर रही थी. आई मीन बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ काउंसलर, व्हेन यू आर प्लेइंग सॉरी व्हेन यू आर बीइंग विद समवन और तुम फिर पीएचडी हासिल कर देते हो. फिर पीएचडी के बाद तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. व्हाट शी डिड आफ्टर द इंटरवल वाज लाइक जस्ट वाज ब्रेन रॉट. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई शी इज डूइंग दिस टू हरसेल्फ. चीज़ें इतनी बिगाड़ दी ना, मतलब उसके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं इंटेंस करने के चक्कर में उसका कैरेक्टर कुछ समझ ही नहीं आया आफ्टर इंटरवल. अजीब था बट ठीक है, कहानी बहुत ही अच्छी लगी मुझे एंड आई वुड रेट इट 4.5. और थोड़ा सा 0.5 इसलिए काटूंगी क्योंकि क्लाइमैक्स थोड़ा सा और तगड़ा होना चाहिए था बिकॉज कहानी बहुत तगड़ी थी. एनीवेज आई होप यू लाइक माई रिव्यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.